मित्रों नमस्कार। आज का युग कलयुग का युग एक अर्थ प्रधान युग है। अगर आपके पास धन है तो ठीक है, और अगर आप धनहीन हैं तो आपकी इज्जत जो है एक जानवर से भी कम हो जाएगी और आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा। और धन के मामले पर जिन जातकों का सवाल मेरे पास आता है वो सबसे ज़्यादा यही कहते हैं कि हम शनि से परेशान हैं और शनि के कारण हमारे पास धन नहीं आ रहा। यदि मान लीजिए आज हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे कि यदि शनि आपके दूसरे भाव पर, जिसे आप धन भाव कहते हैं, उस पर विराजमान है तो क्या वास्तव में धन आएगा हमारे पास कि हम जीवन भर गरीबी में ही रहे आएंगे। जिन जातकों के भी दूसरे भाव पर शनि बैठा हो वो निश्चित तौर पर कमेंट करके अपनी बात मुझको जरूर बताएं। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके दूसरे भाव पर शनि विराजमान है तब भी आप रंक से राजा कैसे बन सकते हैं। मैं उसका एक उदाहरण बताऊं। शनि को दंडाधीश और जज कहा गया है, तो जज क्या करते हैं? अगर आप झूठ बोलते हैं न्यायालय में जाकर या गलत काम करते हैं तो उसका तो दंड मिलना ही है। तो अगर आप गलत कार्यों से धन को अर्जित करेंगे और शनि बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपको दंड मिलने वाला है। मैं आगे चल के आपको विभिन्न लग्न और भावों के हिसाब से दूसरे भाव पर चार्ट दिखा करके ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके 12वें भाव पर शनि विराजमान है, दूसरे भाव पर शनि विराजमान है, तो भी आपको धन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, ये सब कुछ मैं कॉन्सेप्ट सहित ये समझाऊंगा। और ये विश्वास करिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप शनि के फलों को, आपका शनि चाहे कुंडली में कहीं भी बैठा हो, आप उसको प्रिडिक्ट करना भी सीख जाएंगे। तो मित्रों, मैं पंडित राज हूं। जो भी चैनल पर नए दर्शक हैं वो आपसे निवेदन है कि वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इससे निश्चित तौर पर इस वीडियो से लाभ होगा। तो चलिए आगे चल करके हम चार्ट के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे शनि आपके लिए लाभदायक होंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने ये मेष लग्न की कुंडली का चार्ट लिया है। देखिए, आप चाहे किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मात्र ये देखना है कि कुंडली का जो द्वितीय भाव है वहां पर आपके शनि विराजमान है या नहीं है। तो देखिए, द्वितीय भाव जो होता है वास्तव में उसे धन का भाव कहा जाता है, लेकिन वो धन का भाव उतना ना होकर वास्तव में बचत का भाव है। कुंडली का जो 11वां भाव होता है वह आपकी इनकम का भाव होता है कि आप कितना कमाते हैं और कमा करके कितना बचाते हैं। यह आपकी कुंडली का दूसरा भाव कहलाता है। तो देखिए, बचाएंगे आप तभी जब आप कमाएंगे। अगर कोई कमाई नहीं होगी तो बचा कैसे पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए दूसरे भाव को भी धन का भाव कहा जाता है। अब अगर द्वितीय भाव पर धन बैठा है, द्वितीय भाव पर आपका शनि बैठा है, तो क्या हम जीवन भर धन के लिए परेशान रहेंगे? लोगों का ये कहना है शनि धन नहीं देता, शनि कंगाल बना देता है, शनि हमको राजा से रंग बना दिया, हम किसी लायक न रह गए। ये लोगों के विभिन्न प्रकार के विचार हैं और विभिन्न प्रकार से लोग परेशान हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित बिल्कुल सीक्वेंस के ढंग से क्रम बाई क्रम ये बताऊंगा कि वास्तव में अगर शनि यहाँ पर बैठे हैं तो कैसे आपको रंक से राजा बनाएंगे और कैसे आपकी धन संपत्ति पर वृद्धि करेंगे और किस प्रकार करेंगे। तो वो मैं आपको नंबर 1 बताता हूँ। देखिए, आप ये याद रखिए कि हम सभी जानते हैं कि शनि बहुत मंदगामी ग्रह है। आप जानते हैं कि शनि की महादशा 19 साल की होती है, इनकी वो भी 7.5 भी 7 साल होती है, और ये एक राशि पर गोचर में 2.5 साल चलते भी हैं। तो अपना फल ये बहुत मंद गति से देते हैं। तो यदि आपके द्वितीय भाव पर शनि बैठा है तो आप ये मान कर चलिए कि जो भी अगर आपको धन की प्राप्ति होनी है तो आपका बचपना तो गुजर ही जाएगा और जवानी का भी एक समय वो हो जाता है। कहते हैं कि पूरी जीवन का जो आपका पूर्वार्ध है, शुरू का समय है 35 से 40 साल तक का, वह आपका संघर्षों में बीतेगा। आप धन बहुत बचा नहीं पाएंगे, जुटा नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आप में गंभीरता, अनुभव, परिपक्वता,
बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे कि शनि आपको धन देना शुरू कर देगा, क्योंकि देखिए शनि जिस भाव पर बैठता है, एक मूल कॉन्सेप्ट ये भी याद रखें कि शनि जिस भाव पर बैठता है वह उस भाव का फल आपको जरूर देगा, 100% देगा, बशर्ते वह कोई भी एक तो हार्ड वर्क का प्रतीक है और देरी करने का प्रतीक है, डिले करता है, वो डिनाई नहीं करता किसी चीज को पूरी तरह से, तो डिले करेगा, आपको देर से देगा लेकिन देगा जरूर। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपको कुल मिला के कार्य करते रहना है। शनि आपका द्वितीय भाव पर बैठा है और आपको एक न एक दिन धन की प्राप्ति जरूर होगी, बस उसमें थोड़ा सा विलंब जरूर लगेगा। तो पहली कॉन्सेप्ट तो यही याद रखिए कि शनि मंदगामी ग्रह है, वह केवल द्वितीय भाव में नहीं, आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो तो जो जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से संबंधित चीजों में वो देर करेगा। मान लीजिए वह आपके 11वें भाव पर बैठा है तो फिर इनकम और जो आपकी मनो आकांक्षाएं हैं उनके पूर्ति में देर करेगा। 7वें भाव पर बैठा है तो आप बहुत चाहेंगे कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, लेकिन आपके चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें कुल मिलाकर शनि की जो मूल कॉन्सेप्ट है, उसका मूल नेचर जो है, मूल प्रकृति है, उसको आपको ध्यान देना है। तो यह आपकी पहली कॉन्सेप्ट हो गई कि आपको मिलेगा जरूर, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ही सब्र से वो करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। नंबर 2 पर एक चीज याद रखिए, देखिए शनि को दंडाधीश कहा गया है, न्यायाधीश कहा गया है। तो आप ये बताइए न्यायाधीश न्यायालय में किस बात का? अगर आपने कुछ गलत किया होगा तभी तो आपको दंड मिलेगा, और न्यायालय में किसी को पुरस्कार तो दिया नहीं जाता है, ये बात आपको मालूम है। तो यदि आप धन कमाने के लिए असत्य बोलेंगे, धन कमाने के लिए 2 नंबर का काम करेंगे, धन कमाने के लिए गरीबों को सताएंगे, तो याद रखिए फिर शनि आपको उसका दंड देंगे और आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि याद रखिए शनि को सूर्य ने और उनकी माता ने बचपन में ही त्याग दिया था, तो शनि ने जीवन में घोर गरीबी और दरिद्रता देखी है। तो चूंकि घोर गरीबी और दरिद्रता देखी है तो वो गरीबों में और गरीबी में बसते भी हैं। तो अगर आप गरीबों को सताते हैं, उनका हक छीनते हैं, अपने से कमजोरों पर जुल्म करते हैं, तो याद रखिए आप शनि पर जुल्म कर रहे हैं और शनि आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे और वक्त आने पर इसका 100% आपको दंड देने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो शनि के लिए ही कहा जाता है कि शनि देरी से काम करते हैं लेकिन अंधेर भाव नहीं है। आप सही काम करेंगे आपको 100% उसका फल मिलेगा, और गलत काम करेंगे तो 101% आपको फल उसका मिलने वाला है। तो दूसरी कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिए कुल मिला के कि शनि दंडाधीश हैं, इसलिए जिस भाव में भी आपके कुंडली में बैठे हो उस भाव से संबंधित कोई गलत काम मत करिए। अगर गलत काम करेंगे तो फंसना 100% है, आपको ये ध्यान दीजिएगा। अब हम तीसरी कॉन्सेप्ट पर बात करें तो देखिए शनि को 3, 7 और 10वीं दृष्टि प्राप्त है, ये आपको मालूम होगा। तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो तीसरा घर काहे का है? याद रखिए तीसरा घर साहस, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, किसी और हार्ड वर्क का होता है। तो शनि भी हार्ड वर्क के ही प्रतीक हैं और डेडिकेशन के प्रतीक हैं। जिस भाव में, अगर धन भाव में आपके शनि बैठा है तो आप हार्ड वर्क करें और डेडिकेशन के साथ करें, समर्पित होकर, मतलब कर्म करें, फल की बहुत इच्छा न करें। तो आप विश्वास करिए कि जैसे ही आपकी उम्र 35 या 40 के करीब आएगी, आप याद रखिए आपको अपार धन की प्राप्त होगी। और एक तथ्य मैं आपको और बता दूं कि मान लीजिए आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा या शुक्र या कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं जो चलायमान हैं, बहुत जल्दी उनकी दशाएं बीत जाती हैं गोचर में, तो याद रखें उनके द्वारा आपको धन संपत्ति भले ही बहुत जल्दी मिल जाए, बचपन में ही मिल जाए, लेकिन जितनी जल्दी धन संपत्ति मिलती है उतनी ही जल्दी चली जाती है। लेकिन शनि का जो प्रतिफल होता है वो देर से जरूर मिलता है, हार्ड वर्क करने के बाद जरूर मिलता है, लेकिन याद रखिए एक बार जब मिलता है तो वो फिर कभी जाता नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो चीज़ पाई होती है, तो आप उसकी वैल्यू को भी समझते हैं, इसलिए वो चीज़ आपके पास नहीं जाती है। तो आप ईमानदारी के साथ, हार्ड वर्क के साथ अगर अपना काम करते हैं तो ये याद रखिए कि द्वितीय का शनि 100% आपको धन देगा। अगर आप आलस्य करेंगे, जी चुराएंगे, तो फिर मामला गड़बड़ है
तो फिर आपको धन के लिए शनि भगवान तरसा देंगे। तो ये आपकी तीसरी कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। अब चौथी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि देखिए शनि जो है वैराग्य और अकेलेपन के प्रतीक होते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। शनि को विलासिता से कोई मतलब नहीं है, और विलासिता से उनको मतलब भी क्यों हो? जिस व्यक्ति ने, शनि ने जीवन में बहुत सारी गरीबी, दरिद्रता, अपमान, पीड़ा, तिरस्कार झेला हो, उस व्यक्ति को विलासिता से क्या लेना देना होगा? विलासिता से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप, शनि आपका दूसरे स्थान पर बैठा है और आप अगर जो भी आपको संपत्ति मान लीजिए पैतृक मिल गई है माता पिता से, और उस पर अगर आपने भोग विलास और विलासिता में डूबने की कोशिश की, तो याद रखिए शनि फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमारे सामने एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण आप और हम जानते हैं कि पता चला ये फलाने राजा महाराजा का लड़का था, जमींदार का लड़का था, लेकिन आज भोजन करने को भी नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके दूसरे भाव पे शनि बैठा है, जिन्होंने उस पैतृक संपत्ति को अपने भोग विलास में पानी की तरह बहाया है, और शनि ने फिर उनको रोड पे लाके खड़ा कर दिया है और किसी लायक वो लोग नहीं रहे हैं। तो अगर आपको मान लीजिए आपके दूसरे भाव में शनि है, तो आप भोग विलास में अपनी संपत्ति को मत लगाइए जो माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त हुई है आपको, वरना शनि याद रखिए आपको रोड पे लाके खड़ा कर देंगे और आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। और आप अगर उस संपत्ति को बचाए रखते हैं और हार्ड वर्क करते रहते हैं, तो आप याद रखिए वो संपत्ति फिर दिन दूनी और रात चौगुनी आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब हम कुछ अन्य तथ्यों पर भी विचार कर लें। देखिए दूसरा भाव आपके कुटुंबियों का होता है, आपकी वाणी का भी होता है। तो मैंने क्या कहा आपको कि शनि जो है वो वैराग्य का और अकेलेपन का प्रतीक है। मैंने ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखे हैं कुंडली में कि जिन लोगों के दूसरे भाव पर शनि बैठा है, उनकी अपने कुटुंबियों से बहुत बनती नहीं है, और वह अपने मूल स्थान जहाँ पे उनका जन्म हुआ है वहाँ पर वो काफी मानसिक तनाव में रहते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि वैराग्य और अकेलेपन का प्रतीक है शनि। अगर आप अपने मूल जन्म स्थान या जहाँ भी आपके कुटुंबी आपके साथ रहते वहां से दूर कहीं चले जाएंगे, बहुत दूर, और वहां जाकर के कोई कार्य करेंगे, आप 100% सफल होंगे। उसका कारण ये है कि अगर आप अपने कुटुंबियों के साथ मूल स्थान में रहते हैं, तो याद रखिए आपके मन में तनाव रहेगा, पीस ऑफ माइंड कभी नहीं होने पाएगा, आप एकाग्रचित नहीं होने पाएंगे। तो यदि आप एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि फिर आप कैसे किसी काम में डेडिकेट होकर के काम करेंगे? वो संभव नहीं है। समर्पित होकर फिर आप काम ही नहीं कर सकते हैं अगर आपका चित्र जो है वो शांत नहीं है। तो शनि जो है वैराग्य और अकेलेपन को अच्छा मानता है। जिनके भी दूसरे भाव पे शनि होते हैं, यदि वो अपने स्थान से दूर चले जाते हैं या अकेले में किसी प्रकृति के गोद में रहते हैं, तो वो काफी काम एंड कूल हो जाते हैं। तो जो भी लोग जिनके भी शनि बैठा हुआ है और यदि उनको धन में दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरी उनको सलाह है कि वह कुल मिलाकर कहीं दूर जाएं और वहां अपना व्यापार करने की कोशिश करें। उनको मन की शांति भी मिलेगी और धन भी प्राप्त होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिख करके बताइएगा मुझे कि किनके किनके दूसरे भाव में शनि है, और जो भी मैंने अब तक चीजें बताई हैं ये समस्याओं से वो ग्रस्त हैं, और जो भी मैंने बताया है ऐसा करने पर उनको लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। इसके सिवा देखिए, मैं एक दूसरी कॉन्सेप्ट भी ध्यान दीजिए कि शनि क्या है। याद रखिए शनि जो है सत्य के प्रतीक हैं, और दूसरा भाव आपका वाणी का भी है। तो याद रखिए अगर आपके दूसरे भाव में शनि बैठा है और आप झूठ बोलने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा झूठ छिपेगा नहीं, आप फंस जाएंगे, क्योंकि शनि सत्य का प्रतीक है, असत्य का नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप एक प्रकार से बहुत असत्य बोलकर हर काम, बहुत चालाकी दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत चालाकी दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और आपका काम नहीं बनेगा। अब अगली कॉन्सेप्ट ये आती है कि अगर मान लीजिए शनि आपका दूसरे भाव में, तो जैसा कि हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि देखिए शनि खर्चीला नहीं है, क्योंकि शनि को भोग विलास से कोई मतलब नहीं है। तो जब शनि को भोग विलास से मतलब नहीं है तो खर्चीला भी उतना नहीं है।
लेकिन मैंने ये देखा है बहुत सारी कुंडलियों में कि अगर आपके पास चल संपत्ति है, बहुत सारा रुपया पैसा है मान लीजिए, और आप उसे अपनी जेब में डालकर या अपने घर में रखते हैं, तो वह पैसा बहुत जल्दी आपका व्यय हो जाएगा, किसी न वो रुकेगा नहीं आपके पास। यदि आपकी उम्र 35-40 साल से कम है तब की बात है, बता रहा हूँ। इसके लिए आपको ये करना है, एक व्यवहारिक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उन्हें ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों में लगाइए जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ हो, आपका पैसा डूबे नहीं। जैसे शनि जो है लोहे में वास करता है, शनि जमीन और खेतीबाड़ी में भी वास करता है, शनि तरल पदार्थ जो पेट्रोलियम और ऑयल है उनमें भी वो करता है। तो जो चीज एक प्रकार से शनि का जिसमें वास है, या आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए शनि के ऊपर अन्य ग्रहों की दृष्टि है, कुल मिलाकर गुरु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, या चंद्रमा की दृष्टि है, तो किसी की अगर दृष्टि है तो आप उनके अनुसार भी, चाहे सोना चांदी हो कुछ भी हो, आप वो कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेरे पूरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास धन है, नगद धन, और आपके दूसरे भाव में शनि है, तो आप उसको बहुत अपने पास रखने की कोशिश ना करें, किसी फिक्स एसेट में उसे लगाने की कोशिश करिए ताकि आपका वो धन अपव्यय न होने पाए। इसके सिवा मैं आपको बता दूं कि जब शनि आपके द्वितीय भाव में बैठता है तो शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि हम लोगों को मालूम है। अब ये बताइए, शनि का मूल जो नेचर है वो है डीले करना। जब हम कहते हैं ना कि शनि अगर अष्टम भाव को देखता है तो व्यक्ति बहुत दीर्घायु होता है, तो वो क्यों होता है, आप उसी कॉन्सेप्ट से समझ जाइए कि शनि का काम है डीले करना, और 8वां घर का है मृत्यु का, तो मृत्यु को वो डीले कर देता है, देर से कर देता है। तो जब मृत्यु आपकी देर से आएगी तो इसका मतलब आप दीर्घायु हैं। तो अगर शनि आपका दूसरे भाव में बैठा है और वो सप्तम पर दृष्टि डालता है, तो याद रखिए आपकी मृत्यु जल्दी नहीं होने वाली, आप अच्छा खासा दीर्घायु होंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, वही उसकी कॉन्सेप्ट है कुल मिलाकर। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप किसी अन्य, चाहे जहां आपका शनि बैठा हो वहां पर भी आप एक प्रकार से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो 7वीं दृष्टि मैंने बताई। तीसरी दृष्टि जो होती है वो तो आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। अब देखिए, चतुर्थ भाव माता का भाव है, और एक चीज याद रखिए कि माता का भाव है, मन की शांति का भी भाव यही। तो अगर आप अपने माता का ख्याल रखेंगे, क्योंकि माता का मतलब चंद्रमा है, तो आप याद रखिए चंद्रमा की शक्ति को बढ़ाएंगे और आपका मन शांत रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए भूमि भवन वाहन का भी घर है, ये भूमि भवन वाहन पाने में अच्छी खासी मशक्कत आपको, क्योंकि देखिए शनि का नेचर है देरी करना, हार्ड वर्क कराना। तो इस प्रकार से शनि कुल मिलाकर के इन भावों से संबंधित आपको देर करवा सकता है। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपका जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पर पड़ेगी, तो वो इनकम का भाव है। 11वीं 10वीं दृष्टि इनकी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वीं भाव के स्वामी भी होते हैं, तो उस घर की वो वृद्धि ही करते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, मैंने बहुत ही ज़्यादा आपको ये समझाने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट सहित, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सहित आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके शनि वहां पर बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, तो ये धन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से उसको धन को एक स्थायी स्थापित्व दे सकते हैं। अब इसके सिवा शनि अगर दूसरे भाव में आपके बैठे हैं और आपको बहुत सारा कष्ट हो रहा है, तो देखिए आप अपनी जन्म कुंडली को भी देखिए, अगर शनि पर राहु का या मंगल का प्रभाव है, सूर्य का, तो फिर कष्ट ज़्यादा बढ़ेगा आपका, ये चीज़ ध्यान दीजिए। अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आपको कष्ट कम होने वाला है, ये भी आप ध्यान दीजिए। अगर शनि उच्च राशि या स्वराशि के बैठे हैं तो हो सकता है कि जो मैंने आपको उम्र 35 और 40 बताई है वो घट करके 30 वर्ष हो जाए, आपका 30 वर्ष में ही भाग्योदय हो जाए और 30 वर्ष में ही आपको धन की अपार धन की प्राप्ति हो जाए। तो इन और इसके सिवा दशाओं और महादशाओं का भी अंतर है। इसके सिवा याद रखिए, अगर जो भी कुंडली है, लग्न है, अगर वो शनि की मित्र है, जैसे बुध और शुक्र शनि के मित्र हैं, तो अगर आप कन्या या
एक प्रकार से मिथुन राशि के हैं या मिथुन लग्न के हैं या वृष और तुला लग्न के हैं, तो भी शनि उनका मित्र है, आपका धन की जो आगमन है वो जल्दी भी करा सकता है। तो इस प्रकार पूरी स्थितियों को आपको वो करना चाहिए। तो मित्रों, ये मैंने आपको पूरी कॉन्सेप्ट सहित समझाया है। इसके सिवाय भी आपका अगर कोई भी शनि से संबंधित प्रश्न रह गया हो तो शुरू में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप अपना मैसेज उसमें डालिए। शनि से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो, चाहे वो धन से संबंधित हो या किसी और भाव से संबंधित हो, तो आप 100% मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। आप YouTube का जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी लिख सकते हैं अपना मैसेज। अब अंत में मेरा आपसे वही निवेदन है जो सभी यूट्यूबर करते भी हैं कि भाई आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके सिवा फिर मैं वही दोबारा आपको रिपीट करूंगा कि देखिए, शनि सबसे अच्छा ग्रह है, जहां पर वो बैठेगा उससे संबंधित फल आपको 100% मिलने वाले हैं। तो आप शनि को बुरा मत समझिए, वो न्यायाधीश और दंडाधीश हैं और वो प्रतिफल लोगों को अच्छे कर्मों का 100% देते हैं। तो आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। तो मित्रों, यहीं से हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आपको राधे राधे, राम राम। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने।